हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को बहुत ही प्यार से सीखा। बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और ये एकदम इस चैप्टर की लास्ट वीडियोज है। और इसके बाद हम लोग एक नई टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, नई चैप्टर और एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा काइनेमेटिक्स। बच्चों, आपको बेसिक मैथ्स की जो बातें हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर्स में मैंने बना रखा है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं कि उसकी एक बेसिक मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ से देखने के लिए। और मैं एक इस लेक्चर सीरीज को फिजिक्स के दृष्टिकोण से आगे लेके मैं चलता रहूँ। आइए बच्चों, बातों को मैं बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करता हूँ, जिसमें बातें होंगी अपनी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए, पहले मान लीजिए कि ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, हमारे पास दो वेक्टर है और इसके बीच में मैंने लिखा क्रॉस। ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप प्यारे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरे भाषा में वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो लिखने की तरीका क्या होगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है प्यारे बच्चे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन प्यारे बच्चे, आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करें तो उसको लिखने की तरीका, सर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे होगा एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। प्यारे बच्चे, आप वहाँ पे लिखते थे जैसे कि ए डॉट बी लिखते थे तो वहाँ पे ये वैल्यू बराबर हो जाती थी बी डॉट ए, क्योंकि ये स्केलर था तो दोनों वैल्यू सेम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं, इन दोनों की जो वैल्यूज आती हैं वो वेक्टर ही आती है। बेसिकली ये तो मैग्नीट्यूड है, तो आप लिख सकते हैं जनरली कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड, ऐसे मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि ये वाली मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, लेकिन ये वाली एक नई वेक्टर है। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक वेक्टर दे देता है। ठीक है, एक नई वेक्टर दे देता है। तो आप अगर कहें कि मैं ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए के, तो ये बात गलत है, ये नॉट इक्वल टू। ये इक्वल कब होगा, जब आप यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। यहाँ का पे साइन क्या लगाइएगा, नेगेटिव का। अब सर क्यों ऐसा इसलिए ड्यू टू, क्योंकि ये वेक्टर है तो आप तो मैग्नीट्यूड तो लिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो प्यारे बच्चे मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। तो वो दोनों आपको बतानी पड़ेगी कि सर हमको इसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी है, साथ ही साथ इसकी हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तो चलिए ठीक है सर, कि हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। लेकिन क्योंकि ये क्या है हमारा, इसका स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर देता है, ये एक नई वेक्टर देता है, तो वेक्टर की ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसीलिए अब ये एक अलग वेक्टर हो जाएगा और ये एक अलग वेक्टर। अब क्योंकि आपको मैं दिखाता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, ऐसे कुछ, ये मान लीजिए कि ए ये हमारा बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं अपनी ए वेक्टर है। ठीक है, और ये इनकी बीच की एंगल मैंने बना दिया थीटा। ठीक है, दिस इज आवर एंगल थीटा। तो बच्चे, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा ना, तो मैं अपने राइट हैंड थंब रूल को यूटिलाइज करूंगा। ए वेक्टर की तरफ अपना पाम रखूंगा, बी वेक्टर की तरफ मोड़ूंगा, तो ये हमारा क्या देगा, ए वेक्टर की तरफ पाम रखूंगा, बी वेक्टर की तरफ, या ए वेक्टर की तरफ पाम रखूंगा, बी वेक्टर की तरफ मोड़ूंगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ। तो ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी को मैं कहूंगा सी वेक्टर। अगर आप बच्चे बी क्रॉस ए कीजिएगा तो वैल्यू किधर आएगी, नीचे की तरफ। मैं नीचे बना देता हूँ कुछ नीचे, तो ये आ जाएगी बी क्रॉस ए वेक्टर, जिसे आप सी वेक्टर कह सकते हैं, या फिर आप कुछ दूसरा नाम दे सकते हैं। मैं डी वेक्टर दे दूं, दूसरा वेक्टर दे दीजिए। तो ये दोनों का देख रहे हैं आप, डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चे, अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होने से ही हमारा जो ए क्रॉस बी है,
ए क्रॉस बी है वो बराबर नहीं हो पाता है बी क्रॉस ए के, बी क्रॉस ए के, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ता है प्यारे बच्चे, माइनस का सिंबल बराबर करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट पॉइंट चलो ना। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चे, मैं अगर कहूँ कि हमारा ए वेक्टर है, क्रॉस मैंने लिखा बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, तो आपको लिखने की तरीका क्या होगी सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे, ठीक है। अब चलता हूं मैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है अगर बी वेक्टर के, और मैं एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन कितनी होगी 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये कितनी हो जाएगी सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट कि सर अगर मुझे आई क्रॉस, मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, आई क्रॉस आई वेक्टर, आई क्रॉस आई करूंगा तो क्या आएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू क्या आएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 0, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी तरह से आप जे कैप सिमिलरली जे क्रॉस जे कीजिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसी तरह के क्रॉस के कीजिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे आप जे आई कैप क्रॉस जे कैप कीजिएगा तो वैल्यू कितना देगा, ध्यान से देखिएगा सर, हम लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इट नॉट गिव्स द डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे करेंगे, देखिए अगर हम देखें सर, हमारा ये अगर हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो सर एक्स एक्सिस की तरफ हाथ रखेंगे, वाई एक्सिस की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा ये क्या मिलेगा जेड एक्सिस, मीन्स हम इसको जेड एक्सिस ऐसे लिख दें, ठीक है, ये वाली हमारी जेड एक्सिस है, तो मीन्स आई कैप और ये हो गया जे कैप, तो मुझे क्या मिलेगा सर, डायरेक्शन के कैप का, ठीक है, के कैप का डायरेक्शन मिलेगा। या फिर आप इसको ऐसे हम लोग लिखते तो हैं लेकिन आएगा किधर सर, इधर मुड़ेंगे इधर, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारी के कैप की डायरेक्शन, मीन्स ये आ जाएगी हमारी जेड एक्सिस। तो देख रहे एक नई वेक्टर मिल रही है हमें, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। अगर उसी तरह मैं जे कैप को मैं के कैप के साथ करूं तो उसकी भी वैल्यू 1, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आई कैप, और के कैप को मैं आई कैप के साथ करूं तो सर, के कैप को आई कैप के साथ करूंगा तो क्या आएगा जे वेक्टर, ठीक है। अब इसको याद करने के जो तरीके होते हैं वो इस तरह से होते हैं सर, आई कैप लिखूंगा, इस तरह से मैं जे कैप लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा के कैप। सर मैं जब आई को जे के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा, जे को के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और के को आई के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको माइनस मिलता चला जाएगा, ये मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा और उल्टा वाला नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। मीन्स मैं जे को आई के साथ करूंगा तो माइनस के, मैं के को जे के साथ करूंगा तो माइनस आई, तो इस तरह से मैं घूमता रहूंगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करने की एक तरीका मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ में चलूं, छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, चाहे एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ए वेक्टर है, मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से मैंने लिखा, और मैंने दूसरा वेक्टर लिखा बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसी तरह मैंने लिख दिया, ठीक, ऐसा एक वेक्टर मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे ए क्रॉस, कहीं क्वेश्चन मुझे लिखे कि ए क्रॉस बी वेक्टर आप निकाल के दिखाइए सर, तो कैसे निकालूं मैं, निकालने के तरीके क्या होंगे सर, कुछ नहीं तरीका है, मैं इसके आप मल्टीप्लाई एक एक करके कर सकते हैं, वो टाइम लेंदी लेगा, लेकिन मैं ट्रिक एक सिखाता हूं जिस ट्रिक से आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए। बच्चे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, आप 12th में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए डिटर्मिनेंट की तो कोई हर्ज भी नहीं है। तरीका क्या है सर, आई कैप जे कैप के कैप दोनों में है, आप सबसे पहले आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए, लिख दिए, और जो आई कैप का कोफिशिएंट है सबसे पहले ऊपर वाले के कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए, आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट 3, के कैप का कोफिशिएंट 4,
आई कैप का कोफिशिएंट 3, ये भी वेक्टर का, फिर मैंने लिखा 2 और फिर 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, सर आई कैप में लिखूंगा और मैं ये वाला रो और कॉलम, ये जो भी आप रो कॉलम जो है वो आप ढक दीजिए, तो बचेगा सर यही वाला मेरा बॉक्स सिर्फ और सिर्फ। तो इसको लिखने का तरीका होगा 3 में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 4 3 4 2 जा 8। अब देखिए इसको आगे लिखने का तरीका क्या है, अब ये प्लस है तो बीच वाला लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है, और यहां से ये वाला फिर रो कॉलम को मैं ढक दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। फिर मैं के कैप लिखूंगा, देखो अल्टरनेट, आई कैप को मैंने प्लस लिखा तो जे कैप को मैंने माइनस लिखना है, और के कैप को क्या लिखना है प्लस, तो के कैप, और ये क्या हो जाएगा, इसके रो कॉलम को मैं ढक दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस आई कैप, ये कितनी आएगी माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप, और ये कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 5 के कैप, माइनस 5 के कैप। ये क्या मिला हमारा, ए क्रॉस बी वेक्टर। आप देखिए पिछले बार हमें रिजल्टेंट जो आया था वो एक स्केलर आया था, लेकिन ये देखिए एक वेक्टर ही आ गया, दिख रहा है आप लोग को प्यारे बच्चे, ये एक वेक्टर ही तो आ गया, एक नई वेक्टर आ गई, इस तरह के कुछ वैल्यूज आ गए, तो एक नई वेक्टर आ गई ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, जय हिंद, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आएगी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग बातों को स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से, ठीक है प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।